साल 2020 फरवरी का महीना, दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगा हुआ। दंगे में देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। यह दिल्ली दंगे का एक सबसे हाई प्रोफाइल मामला था। 6 साल की जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला आया। अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैसले का मुख्य आधार साइंटिफिक जांच को माना जा रहा है, जिसने आरोपियों को बचने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने परफेक्ट काम किया। टीम ने जिस तरह से वैज्ञानिक, फॉरेंसिक, डीएनए और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की, आरोपियों का बचना मुश्किल हो गया। आइए अंकित हत्याकांड में आरोपियों के दोषी साबित होने के न्यायिक सफर को समझते हैं। किसी भी केस में साइंटिफिक एविडेंस का कितना महत्व होता है, ये जानते हैं। अंकित हत्याकांड काफी पेचीदा मामला था। आप सोचिए, किन परिस्थितियों में अंकित की हत्या हुई। 25 फरवरी 2020 को चांदबाग पुलिया पर इकट्ठा हुई दंगाइयों की भीड़ ने चाकुओं से गोदकर अंकित की हत्या की। उसके बाद शव को जानवरों की तरह बांधकर घसीटा गया और पास के एक बड़े से नाले में फेंक दिया गया। बॉडी की हालत कैसी होगी, आप सोच कर देखिए। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के कुल 51 निशान पाए गए थे, 51, और इनमें से 18 चाकू से वार किए थे। इनमें से 7 जख्म इतने गहरे और जानलेवा थे कि वो अकेले ही किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी थे। वहीं शरीर के बाकी हिस्सों पर किसी भारी वस्तु से प्रहार करने के 33 निशान मिले थे। मतलब ये साफ हो जाता है, अंकित शर्मा को भीड़ ने पीट पीट कर चाकुओं से गोद कर मार डाला था। और इतना ही नहीं, दंगाइयों ने सबूत नष्ट करने की भी तमाम कोशिशें की हैं। हालत ऐसी थी, बॉडी की पहचान करना मुश्किल था। आपको जानकर हैरानी होगी, अंकित की पहचान का सबसे बड़ा जरिया उनकी कलाई पर बंधा एक काला धागा बना। अगर वो काला धागा नहीं होता तो बॉडी की पहचान ही नहीं हो पाती। जब गोताखोरों की मदद से नाले से शव को बाहर निकाला गया तो उस समय शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल अंडरवियर बचा था। कलाई पर बंधे काले धागे पर पिता रविंद्र कुमार की नजर पड़ी, जिसके बाद ही अंकित की बॉडी की पहचान हो पाई और फिर मामला आगे बढ़ा। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट ने वारदात के समय बरती गई अमानवीय क्रूरता की परतें खोलकर रख दी। पुलिस के सामने अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, भीड़ में से मुख्य चेहरों की पहचान करना। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें वीडियो फुटेज, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर, सेल आईडी चार्ट से मिले लोकेशन डेटा और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों ने, जिसके आधार पर मौके पर आरोपियों की मौजूदगी साबित हो गई। सीडीआर और सेल आईडी चार्ट के आंकड़ों ने बचाव पक्ष के सभी दावों की हवा निकाल दी। जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक सबूतों ने यह साबित कर दिया, वारदात वाले दिन ताहिर हुसैन, नाजिम कासिम, अनस और जावेद की लोकेशन चांदबाग पुलिया और ताहिर हुसैन के घर के बेहद पास ही बनी हुई थी। ये वही जगह थी जहां अंकित की हत्या हुई थी। लोकेशन मार्क करने में झुकाए गए सीसीटीवी कैमरों की चालाकी और नाले में शव फेंकते हुए मोबाइल वीडियो जैसे डिजिटल सबूत जुटाए गए। इस जांच के दौरान एफएसएल की विशेष टीम ने चांदबाग पुलिया के पास स्थित नाले की दीवार से खून के नमूने, खून के द्वारा सनी हुई प्लास्टिक शीट और कागज के टुकड़े बरामद किए थे। जब लैब में इन नमूनों का डीएनए परीक्षण कराया गया तो उनका मिलान अंकित शर्मा के खून के नमूनों से पूरी तरह हो गया। अदालत ने माना कि नाले की दीवार और आसपास से मिले ये बायोलॉजिकल एविडेंस इस बात को मजबूती से प्रमाणित करते हैं कि अंकित की हत्या इसी जगह पर की गई। अभियोजन पक्ष ने पूरे केस को मजबूत बनाने के लिए परिस्थितियों, गवाहियों और फॉरेंसिक सबूतों की एक एक कड़ी को आपस में जोड़ा। मामले में चश्मदीदों के बयानों को केवल हवा में नहीं रखा गया था, बहुत मेहनत की गई। साइंटिफिक तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, बल्कि तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल साइंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तरह से इसको मैच कराया गया था और घटनास्थल की वास्तविक स्थिति और टाइमलाइन को भी साबित किया गया।
सभी कागजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का मिलान होने से अभियोजन की तैयार की गई ये कानूनी कड़ी पूरी तरह अटूट साबित हुई, जिसने आरोपियों के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तमाम साइंटिफिक और मेडिकल सबूतों को कानूनी आधार बनाते हुए दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट का निर्णायक फैसला सामने आया। मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। अब आगे यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एक बार फिर सारी चीजों को लीगल लिटमस टेस्ट से गुजरना होगा। आइए अब इस खबर से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स को डिटेल में समझते हैं। पहला है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम डेथ के बाद डॉक्टरों द्वारा किया जाने वाला साइंटिफिक और मेडिकल परीक्षण है। इसमें शव का बाहरी और आंतरिक इंस्पेक्शन कर अंगों की जांच की जाती है। आवश्यकता होने पर ब्लड, टिश्यूज और दूसरे नमूने भी लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य मृत्यु का कारण, समय, चोटों की प्रकृति और परिस्थितियों का पता लगाना होता है। दूसरा, फॉरेंसिक जांच। यह अपराधों के वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया है। इसमें घटनास्थल से मिले खून, डीएनए, फिंगरप्रिंट, हथियार, डिजिटल डेटा और दूसरे फिजिकल एविडेंस का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य अपराध कैसे हुआ, किसने किया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत में फैक्चुअल और रिलायबल प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। तीसरा है सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। ये मोबाइल कॉल और कम्युनिकेशन का तकनीकी रिकॉर्ड होता है। इसमें किस नंबर पर कब कॉल हुई, कितने देर बात हुई, किस मोबाइल टावर से फोन जुड़ा था और लोकेशन संबंधित जानकारी दर्ज होती है। पुलिस और जांच एजेंसियां इसका उपयोग संदिग्धों की गतिविधियों और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि के लिए करती है। चौथा है सेल आईडी चार्ट। सेल आईडी चार्ट मोबाइल टावरों का तकनीकी रिकॉर्ड होता है। इसमें यह जानकारी होती है कि किसी समय मोबाइल फोन किस सेल टावर से जुड़ा था। जांच एजेंसियां इसकी मदद से किसी व्यक्ति की अनुमानित लोकेशन, आवाजाही और घटनास्थल पर मौजूदगी का वैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं। तो आज ज्ञान न्यूज में इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात नई इंफॉर्मेशन के साथ। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर।